हेलो क्लास हमारी लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था जो भ्रूणपोष होते हैं, ठीक है, या भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो के टाइप्स हमने आपको बताए थे। उसके बाद जो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड होते थे, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक आपको बता दिए, तो पर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से आराम से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस जरूर करिए, ठीक है। तो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसी के आगे हम बताते हैं आपको। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बहुभ्रूणता, ठीक है, जिसे हम पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या है बहुभ्रूण, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक, अब बहुभ्रूणता क्या होता है? अब देखिए, बहुभ्रूण मतलब बहुत सारे, ठीक है, मतलब किसी भी जीव जंतु या किसी भी पौधे में अगर एक से अधिक 2, 4, 6 इस तरीके से एम्ब्रियो प्रेजेंट हो रही है तो वो क्या होते हैं, बहुत सारे भ्रूण होते हैं, ठीक है। या हम ये कहें उसी को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या है, एक बीजांड जो ओव्यूल होता है या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक है। क्या है, ओव्यूल में या कोई भी सीड में मोर देन 2 एम्ब्रियो फॉर्म इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, ये क्या है, अनावृत बीजों में बहुभ्रूणता को देखा गया है। जो हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक, या अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, ठीक। लेकिन जो आवृत बीजी हैं, जिसे हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, उसमें ये बहुभ्रूणता नहीं देखी गई है, नहीं पाई जाती है। ठीक, क्या है, हमने जैसे कि बताया, बीजांड हो या बीज हो, उसमें कई सारे भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक। और ये जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब बहुभ्रूणता उसमें नहीं पाई जाती है। अगर हम इन्वेंटेड की बात करें या डिस्कवरी की बात करें तो क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। कब, किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, ये एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिसने क्या कहा था, 1791 में इस बहुभ्रूणता की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने इसको क्या कहा था, बहुभ्रूणता नाम दिया था। इन्होंने कहाँ देखा था इसको? संतरे में, ठीक है, जो हमारा ऑरेंज होता है, ऑरेंज में बहुभ्रूणता को देखा था, ठीक है। इसीलिए इसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे भ्रूण थे, बहुत सारे एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा था, इसीलिए इसे नाम दिया था क्या, बहुभ्रूणता, ठीक। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, ठीक। अब हम बहुत इसके प्रकार हम बताएं तो टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक। अब इसके प्रकार कितने होते हैं तो एक एक करके हम प्रकार बताते हैं। सबसे पहले हमारी जो है सरल या सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल बहुभ्रूणता कहते हैं, सरल बहुभ्रूणता, ठीक। सरल का मतलब क्या है, एकदम सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी इसमें पाई जाती है। इस दशा में बीजांड क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, ठीक है, उसमें एक से अधिक भ्रूणकोष का निर्माण हो जाता है। भ्रूणकोष मतलब एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक एक से अधिक निर्माण हो जाता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, जो एम्ब्रियो होती है वो डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, मतलब जो हमारी क्या होती है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मतलब जो हमारा सरसों होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। उसमें क्या है, सरल बहुभ्रूणता पाई जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट हम दूसरा जो पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित का मतलब मिला जुला, कई सारे भ्रूण आपस में मिश्रित होते हैं, ठीक, मिश्रित बहुभ्रूणता, ठीक। यह हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। हमने सरल बहुभ्रूणता को आपको बताया कि ये क्या है, जाइगोट जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जो कि एक एम्ब्रियो सैक में कवर होता है, ठीक है।
अब हमारी जो मिश्रित बहुभुरता है या मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं जो होती हैं, पॉलन ट्यूब होती है, वो ओव्यूल में जाती है धीरे धीरे। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब होती है वो कहाँ चली जाती है, ओव्यूल में चली जाती है, और गैमेट सहायक कोशिकाओं से जो कंपेनियन सेल्स होती हैं उससे जाकर मिल जाती है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, और एक प्रकार का द्विगुणित कोशिका से क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें क्या होती है, मिश्रित बहुभुरता पाई जाती है। ठीक, मतलब क्या है, इसमें जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब मिक्स पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है, जो पराग नलिकाएं होती हैं या पॉलन ट्यूब होती हैं वो बीजांड में प्रवेश कर जाती हैं, और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं या कंपेनियन सेल होती हैं वो गैमेट से मिलकर क्या करती है, धीरे धीरे जाइगोट को फॉर्म करती है और भ्रूण का निर्माण कर देती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रेसिका, ब्रेसिका को पेस्टिस बोलते हैं। ठीक, और ये क्या है, हमारी ओनियन या एलियम सेफा बोलते हैं। ठीक, ओनियन। ठीक, या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलियम सेफा। ठीक, ये हमारी मिश्रित बहुभुरता। अब हमारे जो थर्ड है, ठीक, नेक्स्ट बात करें तो विदलन या क्लीवेज बहुभुरता क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, विदलन, विदलन बहुभुरता। ठीक, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज। ठीक है, क्या है, विदलन बहुभुरता, जिसे हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। ठीक, विदलन क्या होता है, इसमें यह जाइगोट के दो या दो से अधिक भागों के विभाजन से निर्माण के बाद होती है। मतलब क्या है, जब क्या होता है, निषेचन हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, तो जाइगोट का भी क्या होता है, डिवीजन होता है, और जब जाइगोट का डिवीजन होता है तब ये विदलन बहुभुरता पाई जाती है, और प्रत्येक भाग से क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक, तो क्लीवेज में क्या है, ये जाइगोट के विभाजन की अवस्था हम कह सकते हैं। ठीक है, जाइगोट का विभाजन होता है, और क्या करता है, प्रत्येक जो जाइगोट का भाग है वो एक नए भ्रूण का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एम्ब्रियो। ठीक, इज कॉल्ड विदलन और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक, जैसे एरिथ्रोरियम क्या है, ठीक, ये क्या है, इसका एग्जांपल है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी या अपस्थानिक जिसे बोलते हैं, क्या है, अपस्थानिक, अपस्थानिक बहुभुरता या एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अब ये क्या होती है, इसमें भ्रूण जो होता है वो न्यूक्लियस या इंटीग्मेंट की कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें जो भ्रूण होता है वो कैसे होता है, जो इंटीग्मेंट होता है, सबसे हमारा ऊपरी या टिप पार्ट हम सीट का कहें, ठीक है, वहाँ पास से या न्यूक्लियस के पास से उत्पन्न होता है और एक नए भ्रूण का निर्माण कर देता है। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिट्रस, जिसे हम नींबू कहते हैं, ठीक, संतरा और मैंगो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि इसके थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अपस्थानिक बहुभुरता है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया कितने प्रकार के, कुल 4 प्रकार के हमने बहुभुरता के बारे में बताया है। ठीक है, अब किस तरीके से क्या होता है, मतलब एक जब प्लांट ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करता है उसके बाद क्या होता है, स्टेम, लीव्स और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्लावर के फॉर्मेशन के बाद ही क्या होता है, जो हमारा फ्रूट है या फल है, फल का निर्माण होता है, और जब फल का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद ही हमारी क्या होती है, जो बीज है, बीज का निर्माण होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, ओवरी से ही फ्रूट फॉर्म होता है, और जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल से हमारा जो सीड है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसी बहुभुज जैसे जैसे वो होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता जाता है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, बहुभुजता का एक अच्छा एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद बहुत सारी ऐसे और चीज़ें हैं, जैसे अनिषेक फलन क्या होता है। ठीक, अनिषेक फलन जिसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं या पार्थेनोजेनेसिस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, तो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनिषेक फलन।
अनिषेक फलन, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ठीक, जब क्या होता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बिना ही जब किसी फल का विकास हो जाता है, ठीक है, क्या है, जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो बिना क्या है, बिना निषेचन के ही, ठीक, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें निषेचन और पॉलिनेशन पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें ना ही पॉलिनेशन की क्रिया होती है ना ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और उसके बिना ही किसी फल का विकास जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, फल इसमें ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जो सीड होते हैं वो नहीं होते हैं, या बीज का निर्माण होता भी है तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बीज जाकर एक नए पौधे को विकसित कर पाए। ठीक, तो इस तरीके का जो होता है वो क्या कहलाता है, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलनी फल कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन है। इसी तरीके से एक अनिषेक जनन होता है, बिना निषेचन के ही एक नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा टॉपिक था, ये हमने ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा अनिषेक फलन है, अनिषेक फलन के दो टाइप बताए गए हैं। ठीक है, दो टाइप, एक जो हमारा है प्राकृतिक या नेचुरल पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन, और दूसरा जो हमारा है, दूसरा है कृत्रिम, जिसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम अनिषेक फलन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो हमारा है ग्रेप्स, अंगूर जिसे हम बोलते हैं, अंगूर, केला, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और कृत्रिम की बात करें तो जैसे हमारा टमाटर हो गया, ठीक, ये जो बहुगुणता है इन सब चीज़ों में देखी जाती है। ठीक, तो जो अनिषेक फलन था क्या होता है, बिना निषेचन या परागण के ही फल के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक, और इसमें जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो बीज रहित होते हैं, मतलब उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, या किसी बीज का निर्माण होता भी है तो क्या होता है, वो बीज उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो एक नए प्लांट को ग्रो करा सके। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। कोई भी समस्या अगर प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी वीडियो। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।